रूल 66 ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस सर एक दिया गया है, आपसे अनुरोध है कि उसका आप जो एचपीएससी की भर्तियां या एसएससी की भर्तियों को लेकर एक सिस्टमेटिक फेलियर सर हुआ है, उसको लेकर हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके पास सर एक काम रोको प्रस्ताव दिया है। तो मेरा आपसे सर अनुरोध है कि उसको आप कृपया टेकअप करने का काम करें, क्योंकि आज पूरे अनरेस्ट का माहौल पूरे अभी अंडर कंसिडरेशन है सर। दिस इज सर ये एडजर्नमेंट मोशन सर, ये आप ऐसे बाध्य नहीं कर सकते सर, बाध्य नहीं कर सकते। आपने अपना विषय रख दिया, आपका नोटिस आया हुआ है, उसके ऊपर जो निर्णय होगा वो निर्णय बताया जाएगा। नहीं ऐसे नहीं जी मंत्री जी, ठीक है, वो आ गया, विषय आ गया जी मंत्री जी, ठीक है, आपका मोशन आ गया है, अभी विचाराधीन है, उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। को प्रस्ताव दिया है तो आपसे हम लोग सब सिग्नेटरी हैं सर, आप इसका फेट की बात नहीं है, सभी विधायी कार्यों को ठीक है, आपने उसके अंदर आज के समय में एचपीएससी और एसएससी की कार्य प्रणाली की वजह से जो हमारा युवा सड़कों पर धक्के खा रहा है, अभी निर्णय चाहते हैं। हाँ ठीक है, आप बैठ जाइए। आपका जो नोटिस आया है, आपने 11 वर्षों का उसमें जिक्र किया है, इसलिए वो कोई अर्जेंट नेचर का नहीं है। मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। पहले मैं बोल लेता हूं, फिर बोल। ठीक है, मैं रिजेक्ट करता हूँ उसको। ठीक है जी, हाँ ठीक है। नहीं ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं वो रिजेक्ट हो गया। हुड्डा साहब आपको सारे नियमों का पता है, आप नियम जानते हैं ना सारे, आप नियम जानते हैं। मैटर ऑफ अर्जेंसी नहीं, मैंने अपना डिसीजन दे दिया, आप नियम जानते हैं। ऐसे नहीं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं आपको रूल पढ़ के सुनाता हूँ। राइट टू बी हर्ड बाय यू। बिल्कुल ठीक है, आप जानते हैं, आप नियम सब जानते हैं, बहुत सीनियर है। मैं पढ़ के सुनाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। अपॉर्चुनिटी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, अगर आप सुनना चाहेंगे मैं रूल पढ़ के सुना देता हूं। प्लीज बैठिए। मोशन फॉर एडजर्नमेंट ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट, मैं पूरा पढ़ के सुना रहा हूं, हाँ पूरा पढ़ के सुना रहा हूं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल्स, अ मोशन फॉर एन एडजर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द असेंबली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसमें क्लैरिटी है। आप 11 वर्षों का आपने उसमें जिक्र किया है, तो उसमें अर्जेंसी कौन सी है आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। That has been rejected। मैंने अपना फैसला सुना दिया। इस पे कोई हंगामा नहीं होगा, इस पे कोई नहीं। हो गया जी। मंत्री जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मंत्री जी खड़े हैं, मंत्री जी कोई बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा कि हुड्डा साहब को। मंत्री जी खड़े हैं, एक बार प्लीज बैठिए आप। अरे 1 मिनट सुन लो, फिर कर लो यार भाई। 1 मिनट तो सुन लो, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। अरे बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, सुन लो। नहीं, देखिए माननीय सदस्यगण, देखिए मेरा आपसे अनुरोध है, इस प्रकार का वातावरण हाउस के अंदर बनाने का प्रयत्न ना करें। मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं, ये हाउस नियमों के हिसाब से चलेगा, नियम प्रक्रियाओं के हिसाब से चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, और मैं ऐसे अलाउ भी नहीं करूंगा। ये नियम प्रक्रियाओं के हिसाब से चलेगा। नहीं, हर बार ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास ना करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास ना करें। जी मंत्री जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बोलने भी दे। क्या आप किसी की भी नहीं सुनेंगे? केवल आप रेडियो की तरह अपनी बात कहेंगे? ऐसा नहीं होता है। नो, ऐसे नहीं होता है। मंत्री जी खड़े, आप किसी को भी बोलने नहीं दे रहे। ठीक है, मैंने अपना डिसीजन सुना दिया, अगली कार्रवाई भी चलेगी। जी मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपने अभी बात कही कि विपक्ष के नेता को रूल रेगुलेशन पता है। अभी 20 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी।
और उसमें ये कहा कि राज्यपाल पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन लिखे हुए को पढ़ गए। अध्यक्ष महोदय, ये कई बार लोकसभा में रहे, इस सदन के नेता रहे, प्रतिपक्ष में रहे, ऐसा कौन सा समय आया हुड्डा साहब जब बिना पढ़े लिखे राज्यपाल ने अभिभाषण दिया हो? आप बताओ। तो ये आप इस बात की आपको निंदा करनी चाहिए। आप बताओ, आपने कहा पढ़ा लिखा करी, गलत बात करी आपने। राज्यपाल तो पढ़ा लिखा ही पढ़ता है साहब, जो सरकार लिख कर देती है वो ही पढ़ता है। ठीक है, चलिए इसका कोई रेलिवेंस है क्या? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चलिए माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। आज शून्यकाल के लिए मेरे पास केवल 4 नाम आए हैं। मेरा अनुरोध है, अगर शून्यकाल में कोई और चर्चा में अपनी बात रखना चाहता है तो वो कृपया अपने नाम भेज दें। बाकियों को बिठाओ, बाकियों को बिठाओ, सबका नहीं लिया, बाकियों को बिठाओ। आप अपनी बात को, बाकियों को बिठाओ। नाम लगा, अभी तो बोल रही है। आप नेता प्रतिपक्ष है, बाकियों को तो बिठाइए ना। आप खड़े हैं तो बाकी तो बैठे। नाम लिया है तो बोलो ना आप। मैं आपको अलाउ कर रहा हूं बोलने के लिए, आपका अधिकार है बोलने का, आपका अधिकार है, आप अपनी बात रखिए, पर बाकी लोग तो बैठे ना। बोलिए प्लीज। अध्यक्ष जी महोदय, जी, जैसे मंत्री जी ने चर्चा करी, ये एक बात थी, राज्यपाल के सम्मान में कभी हमने सदैव रहे हैं, लेकिन हमारे राज्यपाल हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। आमतौर पे क्या होता है, पढ़ा लिखा जो है पहले पढ़ता है फिर लिखता है, लेकिन अभिभाषण जो था वो आप लोगों ने लिखा, उन्होंने पढ़ दिया। मैंने क्या गलत कहा? हर सरकार ऐसे लिखती है हुड्डा साहब, हर सरकार ऐसे लिखती है, ऐसे पढ़ा जाता है। क्या कह दिया? पढ़ाई आपकी सरकार में क्या नियम था? सरकार की छोड़, में आपकी बात कर। अरे सरकार लिख कर देती है, अभिभाषण राज्यपाल पढ़ते हैं। आप भी थे, सरकार की बात छोड़ो। उस टाइम नहीं हुड्डा साहब, ये गलत बात आप। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग गलत है। सवाल उठाया, कोई ऐसी बात नहीं कही जो ये खड़ा हो गए कहनी पड़ी। ऐसी क्या है? अनपार्लियामेंट्री, अगर देखिए ये तो एक संसदीय परंपरा है। माननीय राज्यपाल जो है वो सरकार द्वारा बनाया हुआ डॉक्यूमेंट ही पढ़ते हैं, और उसके ऊपर तो खैर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। डिलीट करो, जो ये कह रहे हैं डिलीट करो, डिलीट करो। ठीक, डिलीट करो। प्लीज बैठिए आप लोग। शून्यकाल में मेरे पास जो 4 नाम आए हैं, श्री मनमोहन भडाना, श्री रामकरण